जो एक हमें लगता है कि नदी के अंदर हम लोग यहाँ बसे हुए हैं। हाँ, ये आपने प्रॉपर जो चीज़ें बताई हैं, ये जो आप बोल रहे हैं, ये हकीकत है कि जो बरसात के महीने होते हैं, इनमें तो ऐसा लगता है जैसे हमें एक नाव तैयार कर लेनी चाहिए। अगर गाँव को इस इधर से उधर पार करना है तो नाव में बैठ के हमें जाना चाहिए। कुछ रास्ते ऐसे हैं। सबसे पहले तो ये पानी का निस्तारण होना चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी हो। हम इस चीज़ के लिए अगर हमें बीघा 2 बीघा ज़मीन खुद की देनी पड़े तो इंशाल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे। हम वो देंगे कि एक पानी का निस्तारण हो। कहीं न्याय पंचायत होती है, उसमें हम 2 से 3 बार हम गाँव के लोगों को बुलाएँगे, उनकी ज़रूरतों को समझेंगे, उनसे हर चीज़ को क्लियर किया जाएगा कि उनकी नीड को क्रिएट करना हमारा काम रहेगा। तो अभी एक समस्या ये भी है, गाँव की जो बड़ी बच्चियाँ हैं, उनको कम से कम इंटरमीडिएट का तो एक विद्यालय चाहिए। गांव बुंटा में हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पे रिपोर्ट की है। सभी प्रत्याशियों के विचार विमर्श हुए हैं दैनिक मीडिया पे, आपका मीडिया न्यूज़ पे। और आज हमारे साथ में एक युवा मौजूद हैं जिनका नाम मोहम्मद इस्लाम है और लोग प्यार से जो युवा हैं उनको टाइगर चौहान कहते हैं। और आज ऐसी ज़रूरत आन पड़ी है कि गांव के अंदर वो अपने बदलाव चाहते हैं, बेहतर तरक्की चाहते हैं। आज युवाओं का गठन हुआ है यहाँ पे, इन्होंने एक टीम गठित की है और वो टीम काम करेगी चुनाव में और काम करेगी लोगों की समस्याओं पर और एरिया के अंदर बदलाव लाने का प्रयास करेगी युवाओं की टीम। जो कैमरे के पीछे इस वक्त जो सैलाब है वो हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि आज सिर्फ बात होगी मुद्दों की और बात होगी नए विकास की और नई ऊर्जा की बात होगी। तो सबसे पहले आपका मीडिया न्यूज़ में चौहान साहब वेलकम करते हैं आपका। जी, आपका भी वेलकम। देखिए, मैं सबसे पहले जनता के लिए जो है अपनी तरफ से जो है नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं आदाब करता हूँ। और मेरा आपने जो नाम लिया है मोहम्मद इस्लाम, जो मेरी फैमिली ने रखा है और प्यार से जनता ने मुझे नाम दिया है टाइगर चौहान। और अभी मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। जो आजकल के युवा हैं, मैं उन पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, उनमें एक शक्ति पैदा कर रहा हूँ। और है, ऐसा नहीं है, युवा बहुत आगे हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं। और अब मैं जो मुद्दे की बात है वो ये है कि गांव के विकास को लेकर और गांव की जनता की परेशानी को लेकर हमने एक टीम गठित की है जिसमें हमारे 15 से 20 मेंबर होंगे। और वो टीम एक तरीके से कुंडी बजाओ अभियान चलाएगी, जिसमें किसी आम जनता को, किसी आम आदमी को किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो वो टीम वहाँ पे जाके अपना कार्य करेगी कि उसको किस चीज़ की आवश्यकता है, क्या उसको चाहिए। जैसे किसी की लड़की की शादी होती है, उसको खर्च, वो जो दिक्कत परेशानी होती है, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं प्रॉपर, जब उनको बुलाया जाता है तो टीम उस काम को करेगी कि उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी और सरकार से योजना दिलाने का प्रयास करेगी। हाँ, जो निधि होती है, जो योजना होती है, एक आम आदमी उसको पता नहीं होता कि गवर्नमेंट से हमें क्या चीज़ें जो है मिली हुई हैं, तो वो टीम उनको जागरूक करेगी एक तरीके से। वो किसी भी तरह का काम हो सकता है, जैसे कोई बुजुर्ग आदमी जो है अपने घर से बाहर नहीं जा सकता, वो बीमार है, परेशान है, उसको हर तरीके का लाभ देने के लिए वो टीम उसके घर तक जाएगी। और इंशाल्लाह और बहुत सारे काम हम लोग करेंगे। पानी की निकासी को लेकर बड़ी दिक्कत है आपके गाँव में? हाँ, देखिए, पानी की निकासी को लेकर बहुत परेशानी है। जो हमारे आदरणीय ज़िम्मेदार लोग हैं गाँव में, ऐसा नहीं है वो काम नहीं करते, उन्होंने काम किया है माशाल्लाह। लेकिन थोड़ा-सा ये है कि पानी का रास्ता अभी तक गाँव को सही नहीं मिल पाया। इस पानी को कहाँ जाना है, किधर भेजना है, वो कोई समझ ही नहीं पा रहा गाँव में। एक अधिकार जो होता है एक मेन आदमी का, जो प्रधान जो होते हैं, ज़िम्मेदार होते हैं, उनको ये अधिकार होता है कि अगर गाँव में पानी की समस्या को लेकर पैसा नहीं है और सड़क बनाने का पैसा है, तो पूरा अधिकार होता है प्रधान जी को और ज़िम्मेदारों को कि वो पैसा वहाँ से लेकर के उस चीज़ में लगा दिया जाए जिसकी मेन ज़रूरत है। जैसे पानी का निकास जो है वो अभी बहुत ही दिक्कत परेशानी में है गाँव में। स्ट्रीट लाइट हैं, जो सड़क पे लाइट लगी रहती हैं, हर घर के अंदर वो लाइट पहुंचा देंगे आपके बिल्कुल, साथ? उसके लिए जो हम काम करेंगे, हम एक तरीके से इन्वर्टर तरीका जो होता है कि इन्वर्टर और ऊपर प्लेट लगाने के बाद सोलर प्लेट होती है, एक बैटरा होता प्लेट है। जो होती है उसमें बैटरा लगा देंगे और प्रॉपर एक ही से कई लाइट को कनेक्ट करके और गांव के हर चौराहे पर जहां पे अंधेरा होता है, चांदने की आवश्यकता है, वहां पे इस काम को करेंगे। ऑटोमेटिक रहेगी, वो धूप से चार्ज होगी और उसके बाद वो बैटरा 5 से 4 लाइट को कवर हाँ, करेगा। 5 से 4 लाइट को कवर करेगा। इंशाल्लाह इस काम को करेंगे, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और एक गांव में जो दिक्कत होती है ये होती है कि जो कूड़ेदान जो होता है,
जैसे कोई भी चीज़ हम खाते हैं उसे फेंक देते हैं, या घर से हमने कोई कूड़ा इकट्ठा करके रास्ते पे या नाली में फेंक दिया, उससे भी पानी को रुकावट मिलती है। हम उसके लिए भी जो कूड़ेदान होते हैं वो लगवाएँगे गाँव के हर चौराहे पे। लगवाएंगे। हाँ, डस्टबिन जो होती हैं उनको हम लगवाएँगे, ताकि किसी को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, कोई नाली में या नाले में इन चीज़ों को ना फेंके, जिससे पानी का निकास अच्छे से होगा। हाँ, हाँ, इससे स्वास्थ्य को फ़ायदा होगा, ये मच्छर वग़ैरह हो जाते हैं पानी रुकने के बाद, तो इन चीज़ों में बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों पर काम होगा। और जैसे मेरे परिवार का मसला है, जो मौजूदा प्रधान हैं, माशाल्लाह वो पारिवारिक हैं और काम भी कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन एक गठन होता है मेरे परिवार का, एक छोटी-सी पार्लियामेंट आप समझिए, उसमें जो ज़िम्मेदार होते हैं, माननीय ज़िम्मेदार लोग होते हैं, वो वहाँ पे बैठते हैं और वो तय करते हैं कि किसको इस बार मौका देना है। तो मैं अपने दिल से, अपने घर से, अपने परिवार से पूरी तरह इच्छुक हूँ, और जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो अगर इस फैसले पर आते हैं कि टाइगर चौहान जी को जो है इस बार मौका दिया जाए, तो इंशाल्लाह मैं उनकी हर चीज़ों को, हर ज़रूरत को पूरा करूँगा। और अगर ये होता है कि इस बार भी मुझे नकार दिया जाता है या किसी एक ही बंदे को बार-बार प्रधान बनाने के लिए वो तैयार रहते हैं, तो देखिए इसके लिए फिर मैं अपने इंडिपेंडेंट होके अपने आप से इस चीज़ को कवर करूँगा, इंशाल्लाह जीत होगी। ऐसा नहीं है कि गाँव में जो है लोग मेरे लिए एक न्याय का स्तर भी कहीं ना कहीं गांव के अंदर होना जरूरी है, तो उसके अधिकार आपको थोड़ा पता युवा हैं हमारे गांव में, जो युवा हैं इन पर जो है इन्हें प्रताड़ित किया जाता है एक तरीके से। उसे आप ये मान लीजिए हमारी ही वजह से वो लोग थाने, चौकी और कोर्ट तक जाते हैं। एक न्याय पंचायत होती है, जो छोटे मोटे मसले होते हैं, जो मतलब एक तरीके से फौजदारी का मामला नहीं होता जिनमें, तो उन्हें यहाँ निपटाया जा सकता है आसानी से। तो उन्हें उन चीज़ों से बचाना है, उनका जो फ्यूचर है वो बेटर रहेगा अगर यहीं पे उनका मसला हल कर दिया जाए, क्योंकि न्याय पंचायत में पूरा अधिकार होता है प्रधान को कि वो अपने जो जनता है उसके लिए गलत कोई रास्ता अगर कोई चुन रहा है तो उसको रोका जाए, अपना निर्देश दे सकता है, समस्या का निस्तारण कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उस काम को करेंगे। अगर कोई प्रताड़ित होता है हम उसके साथ खड़े रहेंगे, किसी भी तरीके से उसको कोई समस्या अगर आती है तो हम सबसे पहले उसके जो है साथ खड़े होंगे और उसे इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। खान साहब, आपकी जो उम्र के लड़के हैं वो क्या सोचते हैं आपको लेके, और जो बच्चे यहाँ पे घूमते रहते हैं उनको एजुकेशन की बड़ी ज़रूरत है, यानी वो यहाँ पे एक जो नहर है उसमें नहाते रहते हैं, उसमें कई चीज़ें छिपी हैं। एजुकेशन अगर उनको मिल जाए, अच्छा स्कूल मिल जाए, तो शायद वो लोग स्कूल में बैठे, उनके परिवार के लोग भेजना शुरू करें स्कूल अगर होगा तो। नहीं, देखिए माशाल्लाह यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एजुकेटेड बच्चे नहीं हैं। अभी एक बच्चा जो है, मैं नाम उसका थोड़ा सा मेरे ध्यान नहीं है, नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो उसने क्लियर किया है। माशाल्लाह मुझे बड़ा दिल से उसके लिए जो है प्राउड फील हुआ है कि एक बच्चा इतने आगे पहुँचा है। और हमारे तो खुद का स्कूल है प्राइवेट, हम तो लोगों को शिक्षित करने की पूरी कोशिश करते हैं, जान लगा देते हैं हम लोग। और अगर इस स्कूल से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं या कोई दिक्कत परेशानी यहाँ है, बहुत से मसले होते हैं गाँव में, आप जानते हो, तो हम कोशिश करेंगे कि हर तरीके से आसपास के जो कॉलेज हैं, अच्छा जो स्कूल है, उसमें उन्हें भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। किसी भी तरह की, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो या कोई आने जाने का कोई मसला हो, उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे, उनको वहाँ तक पहुँचाएँगे। आपकी टीम के कुछ लोग, हमें जब हम लोगों ने सर्वे किया यहाँ पे, उनका एक कहना था, एक क्वेश्चन था, उन लोगों ने कहा कि अगर गांव के अंदर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाए, वो एक प्राइवेट तरीके से अपने खर्च पर अपने जो जिसका खर्चा आप वहन कर सकते हैं, यानी चाहे वो एक वैन के माध्यम से आप उसको एम्बुलेंस का रूप दे सकते हैं। अगर रात के समय किसी 1 बजे 2 बजे किसी को कोई समस्या हुई और वो उस गाड़ी में अपने स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल तक पहुंचा सकती है, वो एक एम्बुलेंस ऐसी हो जाएगी जो आपकी समिति काम करेगी, तो उसको कर देंगे इस काम को? बिल्कुल, इंशाल्लाह इस काम को हम करेंगे। देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी नज़रों के सामने होती हैं, जैसे कोई जच्चा बच्चा होती है, उनको बड़ी दिक्कत परेशानी आती है। कुछ ऐसी जच्चा बच्चाओं के केस आते हैं जो हॉस्पिटल में जाना, सरकारी हॉस्पिटल में जाना पसंद नहीं करती हैं, तो हम एक प्राइवेट जो गाड़ी होती है वो एक उन्हीं के लिए हम रखेंगे, जो उन्हें हर तरीके से हॉस्पिटल तक ले जाने का काम करेगी। और चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो, चाहे प्राइवेट में हो, हम एम्बुलेंस के लिए भी हम हर तरीके से उसमें सहयोग करेंगे कि एम्बुलेंस की व्यवस्था हो हमारी तरफ से। और जो चीज़ें यहाँ नहीं हैं, जिनका हमें अधिकार नहीं है, उन चीज़ों को हम
हम अपने MP साहब जो हैं, MLA साहब जो हैं, उनसे हम मांग करेंगे सांसद निधि से लाएंगे कुछ भी। बिल्कुल, सांसद निधि जो होती है उनसे हम विकास लाएंगे। और यहाँ पे तो जनता को पता ही नहीं है कि क्या क्या निधियाँ जिला आती हैं। पंचायत से भी आ सकता है। हाँ, जैसे जिला पंचायत हैं, वो लोग अगर गांव के वोट ले रहे हैं तो हम उनसे भी मांग करेंगे कि भैया जनता आपका साथ दे रही है तो आप भी थोड़ा सोचिए जनता के बारे में। हर तरीके से हम जो है जनता के साथ हैं और इंशाल्लाह निधि से भी कुछ लाया जा सकता है। विधायक निधि से बहुत से विकास होते हैं, जैसे कि PWD की सड़क जो होती है वो सांसद जी के अंडर होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अभी हमारे यहाँ पे एक मसला हुआ है कि एक सड़क को तैयार किया था हमारे आदरणीय प्रधान जी ने, उस पर अच्छे से पैसा लगाया, खर्च किया। उसके बाद जैसे बरसात के 5-4 महीने होते हैं तो उसमें जब पानी गांव का निकला तो वो बना बनाया रास्ता, उस पर चलने के लिए 1.5 फीट का पानी वहाँ पे जनता को मिला, नया रास्ता बनने के बाद। कितना समय रहता है, जो आप कह रहे थे कि गाँव के अंदर हम लोग ऐसे जीवन यापन करते हैं 4 से 5 महीने, जो एक हमें लगता है कि नदी के अंदर हम लोग यहाँ बसे हुए हैं। हाँ, ये आपने प्रॉपर जो चीज़ें बताई हैं, ये जो आप बोल रहे हैं ये हकीकत है। यहाँ पे ये जो बरसात के जो महीने होते हैं, इस बार तो वैसे ज़्यादा थी, जो बरसात के महीने होते हैं इनमें तो ऐसा लगता है जैसे हमें एक नाव तैयार कर लेनी चाहिए। अगर गांव को इधर से उधर पार करना है तो नाव में बैठ के हमें जाना चाहिए। कुछ रास्ते ऐसे हैं, लेकिन इंशाल्लाह उन पे काम होगा। सबसे पहले उन समस्याओं का समाधान करेंगे और सबसे पहले तो ये पानी का निस्तारण होना चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी हो। हम इस चीज़ के लिए अगर हमें 1-2 बीघा ज़मीन खुद की देनी पड़े तो इंशाल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे, हम वो देंगे कि एक पानी का निस्तारण हो, कहीं पे पानी जाए। घर को लेके क्या सोचा हुआ आपने अपने गांव के लिए? देखिए, बारात घर जो होता है हमारे गांव में और भी बिरादरियां हैं, उन सभी के लिए जो है हमने बड़े-बड़े घेर भी हमने बना के रखे हैं। हमें किसी को कोई मतलब दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई किसी भी लेवल का आदमी है, निःशुल्क कर देते हैं आप। निःशुल्क कर देते हैं कि भैया आप यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम होता है आप कर लो, बेफिक्र होके। उसका पूरा सहयोग भी करते हैं, वहाँ पे जो उसके मेहमान होते हैं उनकी आतवाजे का जो होता है वो मान सम्मान करना वो पूरा करते हैं। और अगर जनता को इस चीज़ की आवश्यकता है कि पंचायत घर की ज़रूरत है तो इंशाल्लाह उसका सहयोग किया जाएगा। जो न्याय पंचायत होती है उसमें हम 2 से 3 बार हम गांव के लोगों को बुलाएंगे, उनकी ज़रूरतों को समझेंगे, उनसे हर चीज़ को क्लियर किया जाएगा कि उनकी नीड को क्रिएट करना हमारा काम रहेगा और फिर उस पर इंशाल्लाह हम काम करेंगे। चाहे वो किसी भी तरह का हो, विद्यालय हो, चाहे वो अभी एक समस्या ये भी है गाँव की जो बड़ी बच्चियाँ हैं उनको कम से कम इंटरमीडिएट का तो एक विद्यालय चाहिए। इंशाल्लाह इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। हमारे आसपास के जो गांव हैं वो ये भनेड़ा हुआ और आपका कच्ची गढ़ी हो गया, हथ छोया हुआ, इनमें बड़े बड़े कॉलेजेस खुल चुके हैं। आपने कच्ची गढ़ी में भी देखा होगा। तो हमारे गांव को भी इस तरीके से एक कॉलेज की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हर तरीके से विकास हो और बच्चियाँ भी पढ़ें, बच्चे भी पढ़ें। माशाल्लाह पढ़ भी रहे हैं। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि उन्हें कामयाबी भी मिले, तो हर चीज़ पे इंशाल्लाह काम होगा। ये हमारे साथ में मोहम्मद इस्लाम, जिनको लोग यहाँ प्यार से टाइगर चौहान कहते हैं, और आज देखिए कितनी बड़ी सोच के साथ ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक इंटरव्यू चल रहा है। और देखिए अपने गाँव को किस तरीके से एक धागे में पिरो रहे हैं, जैसे एक मोती को पिरोता है कोई व्यक्ति और उसकी माला बनाता है खूबसूरत। ऐसे अपने तरीके से ये अपने गाँव को एक दिशा निर्देश देने के लिए चिंतन मंथन करते रहते हैं। इनकी पूरी टीम लगी हुई है और ये आज इनका निर्णय है कि गाँव के जो जिम्मेदार लोग हैं और जो परिवार के लोग हैं, जो एक घर के अंदर अगर कहें कि सब लोग इकट्ठे होते हैं तो पार्लियामेंट उसको छोटी सी इन्होंने एक नाम दिया है और उसमें अगर उनकी तरफ से कोई आदेश पारित होता है तो सर्वोपरि मानेंगे उसको और उस फैसले का इंतजार करेंगे। जो टाइगर चौहान साहब हैं, हल्की सी उम्र है और सोच बड़ी है और एरिया के अंदर डेवलपमेंट चाहते हैं। अपने जो स्कूल में जाने वाली जो बेटियां हैं अपने गांव के अंदर, उनके लिए एक विद्यालय की सुविधा कराने के लिए लगे हुए हैं। स्वास्थ्य से संबंधित काफ़ी चर्चा हुई है हमारी, और जो पानी का निस्तारण है उसके लिए भी काफ़ी चर्चा हुई है। और इस तरह की रिपोर्ट हम आपको सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि ये कुछ विकास के मुद्दे होते हैं और ये एक ज़रूरतें होती हैं और ये एक अधिकार भी होता है। आम व्यक्ति और ख़ास व्यक्ति एक समान होना जरूरी है गांव के अंदर। अगर युवा को पहल करेंगे युवा लोग यहाँ पे, तो कुछ न कुछ बदलाव होगा। ये गांव गुंटा है और ब्लॉक पड़ता है थाना भवन, जिला पड़ता है शामली। और ये टाइगर चौहान हैं जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है और अपना एक प्रस्ताव रखा है, अगर इसको कहें। आज इनके विचार विमर्श हुए हैं। अगली रिपोर्ट के लिए बने रहें दैनिक मीडिया और आपका मीडिया न्यूज़ के साथ।